ओके, सो कंप्लीट हमने 5 स्टेप्स पढ़े। अब लेट्स से हम एक वही यूनिवर्सिटी वाला कंप्लीट एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर स्टेट करते हैं, एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट्स और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बुक को सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है करंटली कि नहीं, या ये बुक किसी ने बोरो की हुई हैं और कब वो वापस करेगा, उसका ड्यू डेट कब है, या कोई जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं अभी करंटली एग्जिस्टिंग सिस्टम में कि मैनुअली अपडेट करते हैं रजिस्टर्स में डेटा को, तो उससे डेटा लॉस्ट होने के खतरात भी हैं। और जो स्टूडेंट्स हों या स्टाफ मेंबर्स हों वो उनकी लॉन्ग भी बन जाती हैं, कतारें बन जाती हैं, कोई बुक वगैरह उन लोगों ने लेना हो या बोरो करना हो या कोई बुक ढूंढना हो, क्योंकि मैनुअली जो बुक के रजिस्टर के अंदर हमने डेटा स्टोर किए होता है, तो एक एक पेज को हम देख रहे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है उस पर। तो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। तो फिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहले उसकी टेक्निकल इश्यूज हम चेक करते हैं कि लेट्स से कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के पास के नहीं, और आईटी स्टाफ इसके साथ अवेलेबल हैं कि नहीं। ओके, सेकेंडली हम इकोनॉमिकली इसको चेक करेंगे कि आया ये फिजिबल है, इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि इसके लिए जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो हमारे पास MySQL होगा और वो ऑलरेडी फ्री हैं। और दूसरा हम इसके लिए डेवलपमेंट के लिए PHP यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें 2 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी हमें होनी चाहिए, तो वो भी फिजिबल हो। और तीसरा हम टाइम बाउंड चेक करेंगे कि ये कितने टाइम में मुमकिन हो पाएगा। लेट्स से ये 3 मंथ्स में फिजिबल है कि 3 मंथ्स में हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम एज अ रिपोर्ट बना लेते हैं स्टडी के बाद, और उसके बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि ये फिजिबल हैं और हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा कि तीसरा स्टेप हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसकी फिर करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम जो लाइब्रेरियंस होंगे, जो मैनेजमेंट स्टाफ होगा, उसको इंटरव्यू करेंगे। और उसके इंटरव्यू में हमें क्या होगा कि पता लग जाएगा कि क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए इस डेटाबेस के अंदर, कौन-कौन सा डेटा होना चाहिए। लाइक लाइब्रेरियंस विल नीड टू ऐड, रिमूव बुक्स और अपडेट बुक्स, और उनको ये फंक्शनैलिटी भी चाहिए होगी कि वो मेंबर्स को ऐड कर पाएँ इस डेटाबेस के अंदर। और जो बुक्स किसी मेंबर्स ने बोरो की हों, उनका रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए। और ये भी वो ट्रैक कर सके कि कौन-सा बुक किस मेंबर के पास है, कब वो वापस करेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। इंटरव्यू के बेस पे हमें ये पता चला जब लाइब्रेरियन से हमने इंटरव्यू ले ली। और दूसरा हमने जब स्टूडेंट को इंटरव्यू किया तो उनकी ये रिक्वायरमेंट्स थी कि वो बुक्स को सर्च कर पाएँ लाइब्रेरी के अंदर बाय देयर टाइटल नेम, बाय देयर ऑथर नेम, और उनकी अवेलेबिलिटी चेक करें कि ये बुक लाइब्रेरी में अभी करंटली अवेलेबल है कि नहीं। ये स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हो गई। ये इनका हमने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट बना दिया रिक्वायरमेंट्स का। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम गए आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स के नेम हमने आइडेंटिफाई किए उस रिक्वायरमेंट डेटा के बेस पे कि सबसे पहले तो ये इस लाइब्रेरी के डेटाबेस के अंदर क्या बुक्स होने चाहिए। बुक का एक टेबल होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर मेंबर होने चाहिए, मेंबर का एक टेबल होना चाहिए। तीसरा, स्टूडेंट्स बुक्स को बोरो करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें हमने सारी डिफ़ाइन की और हर टेबल के अंदर उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके नेम्स भी आइडेंटिफ़ाई किए और यहाँ पे हमने रख दिए। अभी ये तो हमने आइडेंटिफ़ाई की ये सारे नेम, और जब 5th स्टेप पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपरली फिर इनके नेम्स
डिफ़ाइन कर लेते हैं हर टेबल के, हर एंटिटी के, और हर एंटिटी के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके नेम्स भी सारे हमने क्या किए, डिफ़ाइन कर दिए प्रॉपरली सारे नेम्स। और हमने वो नेमिंग रूल्स के बेस पे सारे नेम्स वगैरह यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए, और जिन टेबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स हों वो भी सारी हमने डिफ़ाइन कर दी फॉरेन की के बेस पे एज अ कंटेक्स्ट। और सारे जो अल्फ़ाबेट्स हों वर्ड्स नेम्स के अंदर वो सारे हम लोअर केस यूज़ करेंगे, और अंडरस्कोर दो वर्ड्स के दरमियान हम यूज़ करेंगे, स्पेस का यूज़ हम नहीं करेंगे उसके दरमियान, और हम कंसिस्टेंट रहेंगे नेमिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो ये सारे स्टेप्स जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें एक वर्किंग मैनेजमेंट लाइब्रेरी सिस्टम्स हमें मिल जाएगा, हमें बना पाएंगे। अगर इन 5 स्टेप्स में कोई भी स्टेप हम मिस कर ले, या इन ऑर्डर हम इसको, इन सीक्वेंशियल ऑर्डर हम इसको एग्जीक्यूट ना करें, तो इसके अंदर भी हमें मिस्टेक हो सकती हैं, इसके बेस पे भी मिस्टेक फिर हो सकती हैं ये डिज़ाइनिंग में, अगर हम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इन स्टेप्स को फॉलो ना करें, एग्जीक्यूट ना करें तो। Okay, so today we have learned about what is DBA, Database Administrator. Secondly, उसकी क्या रूल्स हैं, क्या रोल्स है उसका, क्या क्या फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करता है, टास्क वो कौन कौन से परफॉर्म करता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। दूसरा हमने डिफरेंट डेटाबेस के मॉडल्स पढ़े। उसमें हिरार्किकल मॉडल था हमारे पास, नेटवर्क मॉडल था, रिलेशनल मॉडल था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल था, और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल था। तीसरा टॉपिक हमने जो डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, 5 स्टेप्स हैं हमारे पास डेटाबेस प्लानिंग में, वो हमने सारे डिटेल के साथ पढ़े हैं। उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है कि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर लें और उसको फिर एग्जैक्टली डिफ़ाइन कर लें। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी हमने की कि फिर उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लें कि ये प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेबल है भी कि नहीं। और तीसरा उसकी फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर ले, रिक्वायरमेंट हम कलेक्ट कर ले और उसकी एनालिसिस कर लें, और उसके रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बेस पे हम फिर डिफरेंट एंटिटीज़ आइडेंटिफाई कर ले और डिफ़ाइन कर ले, और 5 स्टेप्स में हम उन एंटिटीज़ को, उन एट्रीब्यूट्स को फिर कम्प्लीटली प्रॉपर नेम्स में कन्वर्ट कर ले और उसको इम्प्लीमेंट कर ले फिर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसमें। थैंक यू।